कक्षा 5 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 20 मस्जिद या पुल सुनीति द्वारा लिखित है। ये चलो देखते हैं जरा आगे इसमें क्या कुछ बताया गया। ये पुल दिखाया गया है नदी के ऊपर बनता हुआ, और ये चप्पू से पार करते हुए नाव को दिखाया गया है। तो चप्पू ये क्या होता है? ये नीचे वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, इसको चप्पू बोलते हैं। चलिए पाठ के कुछ शब्दार्थों पे भी चल लेते हैं। ये है साध। साध मीन्स तीव्र इच्छा। झमेला। झमेला मीन्स होता है झंझट। बाँछे खिलना मतलब खुश होना। दीनदारी मतलब धार्मिकता है। मल्लाह मीन्स होता है नाव खेलने वाला। चप्पू। चप्पू होता है नाव खेलने के डंडे को बोलते हैं। मझधार मतलब बीच धार में। सब्र। सब्र मीन्स होता है धैर्य। हाकिम। हाकिम मीन्स अधिकारी। सानी। सानी मीन्स होता है मिसाल या बराबरी। न्योता। न्योता मीन्स होता है निमंत्रण। मुश्किल। मुश्किल मीन्स कठिनाई। सुकून। सुकून मीन्स होता है शांति। आदाब बजाना सलाम करना। बिलखना फूट फूट कर रोना। ये इसमें भी चप्पू को दिखाया गया है। यही वाला हिस्सा चप्पू होता है जो डंडा लेके चल रहा है। ये चलो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है असलियत। असलियत मीन्स होता है सच्चाई। अंदरूनी। अंदरूनी मीन्स भीतरी। बेकरार। बेकरार मीन्स है बेचैन। एहसान मंद मतलब एहसान मानने वाला। इंतजार करना रास्ता देखना या प्रतीक्षा करना। दीन ए इलाही दीनहीन पर दया करने वाला। गरीब नवाज निर्धनों पर कृपा करने वाला। कुहराम दुख भरी चीख पुकार। बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल या उदाहरण ना हो। लिबास। लिबास मीन्स पहनावा। रियाया। रियाया मीन्स प्रजा। ओहदा। ओहदा मीन्स होता है पद। पाठ के सारांश को भी देख लेते हैं जरा। क्या है पाठ का एक सारांश, एक नजर में देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे हम लोग। मुगल बादशाह अकबर भारत के लोकप्रिय शासक थे। प्रजा का सर्वाधिक हित उनके शासन का प्रथम उद्देश्य था। वे प्रजा के सुख दुख का हमेशा ख्याल रखते थे। वे वेश बदलकर प्रजा के अंदरूनी हालात का पता लगाते रहते थे। वे धार्मिक प्रकृति के थे, किंतु जनता की कठिनाइयों को दूर करने को अधिक महत्व की बात मानते थे। उन्होंने गोमती नदी के किनारे मस्जिद बनाने की योजना बनाई। खुदा के लाखों बंदे इसमें बैठकर अल्लाह ताला से दुआ कर सकें और सुकून पाएं। एक दिन अकबर वेश बदलकर गोमती किनारे यानी गोमती नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अकबर आवाज की ओर चलते हुए गोमती के किनारे नाव के पास जा पहुंचे। ने देखा नाव के पास 80-90 साल की बुढ़िया अपनी गठरी थामे पार जाने के लिए खड़ी है और कह रही है, इस दुष्ट मुंशी को तो देखो, अभी अच्छी तरह दिन भी नहीं छिपा है कि दफ्तर बंद करके भाग गया। ये किस समय आते हैं, किस समय जाते हैं, कोई देखने नहीं आता। सूबेदार को तो कर वसूलने से ही फुर्सत नहीं है। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं? नन्हे नन्हे पोते भूख से बिलख रहे होंगे। उसकी बात सुनकर अकबर द्रवित हो गए और कहने लगे, रो मत माई, मैं तुझे उस पार पहुंचाऊंगा। बुढ़िया रोना बंद कर गठरी लेकर नाव में बैठ गई। अकबर ने तो इससे पहले कभी नाव चलाई ही नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे नाव चलाकर उसने किनारे पर लगा दिया। बुढ़िया नाव से लड़खड़ाती हुई उतरी
अकबर ने कहा, माई, मैं तुझे घर तक पहुंचा देता हूँ। उसने उसकी गठरी ले ली। बुढ़िया घर पहुंची। उसके घर में बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। बुढ़िया को मल्लाह पर गुस्सा आया। उसने उसके दोनों गालों में जोर से खरोंच दिया और बोली, आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला। अकबर ने अपने आप को संभाला और मन ही मन सोचा, अगर ये बुढ़िया नहीं होती तो मुझे सच्चाई कैसे पता चलती। अर्थात मस्जिद की जगह उन्होंने पुल को बनाया। घर पहुंचकर अकबर ने निर्णय लिया कि पहले पुल बनवाया जाए, मस्जिद बाद में। लोकप्रिय शासकों को सदा जनता की सुख सुविधाओं की ओर पहले ध्यान देना चाहिए। सम्राट अकबर ने वही किया। चलिए देखते हैं, प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं बच्चों धीरे धीरे। नंबर 1, बुढ़िया के घर में कोहराम क्यों मचा था? तो उत्तर है बच्चों, बुढ़िया के घर में न आने से बच्चे भूख के मारे बिलक बिलक कर रो रहे थे, इसलिए कोहराम मचा था। नंबर 2 है, शीशे में अपने गालों पर खरोच के निशान देखकर बादशाह क्यों मुस्कुराया? तो उत्तर है, शीशे में अपने गालों पर खरोच के निशान देखकर बादशाह इसलिए मुस्कुराया क्योंकि बुढ़िया ने उसे सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया। नंबर 3 है, सूबेदार मुबारक खान बादशाह को क्यों खुश करना चाहता था? तो उत्तर है, सूबेदार मुबारक खान जौनपुर के गोमती नदी के किनारे दूर दूर तक फैले उस लंबे चौड़े मैदान में मस्जिद बनाने की वर्षों से ख्वाहिश थी, इसलिए वह बादशाह को खुश करना चाहता था ताकि वह मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 4, बुढ़िया का पारा क्यों ऊपर चढ़ने लगा? तो उत्तर है, बादशाह अकबर को नाव चलाना नहीं आता था। नाव कभी इधर जाती तो कभी उधर। बुढ़िया को घर जाने की जल्दी थी। बादशाह के इस प्रकार नाव चलाने से रात हो जाएगी, इसलिए बुढ़िया का पारा ऊपर चढ़ने लगा। अगला प्रश्न है, पुल ना होने से लोगों को क्या क्या परेशानी होती थी? तो उत्तर है, पुल ना होने से लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। सामान खरीदने बेचने के लिए लोगों को शहर आना पड़ता था। पुल ना होने से उनका कामकाज बंद हो जाएगा। पुल ना होने से उस पर कोई वैद्य या हकीम भी जाने को तैयार नहीं होता। छठा है, बादशाह ने बुढ़िया को घर तक क्यों पहुंचाया? तो उत्तर है, अंधेरा हो गया था, कहीं उसे ठोकर ना लग जाए, इसलिए बादशाह ने बुढ़िया को घर तक पहुंचाया। प्रश्न है, बुढ़िया को बादशाह पर गुस्सा क्यों आया? तो उत्तर है, बादशाह के धीरे धीरे नाव चलाने के कारण बुढ़िया को घर पहुंचने में देर हो गई। घर में कोहराम मचा था, बच्चे बिलख कर रो रहे थे, इसलिए बुढ़िया को बादशाह पर गुस्सा आया। अगर बुढ़िया बादशाह को पहचान लेती तो उसका उनके प्रति व्यवहार कैसा होता? तो उत्तर है, अगर बुढ़िया बादशाह को पहचान लेती तो वह नम्र भाव से कहती, ओ दुनिया जहान के मालिक, अगर तू सचमुच लोगों का भला करना चाहता है तो पहले यहाँ पुल बनवा, मस्जिद नहीं। राजा के सामने उसका व्यवहार प्रजा के समान होता। खाली जगह में क्या आएगा? कहानी पढ़कर कोष्टक में से सही शब्द छांट कर लिखो। तो चलिए बच्चों, पहले पे है, के पास बहुत कम समय था। किसके पास बहुत कम समय था? बादशाह के पास बहुत कम समय था। ये बादशाह आएगा, तो यहाँ पे लिखिए बादशाह। दूसरा है, नक्शे को देखकर बादशाह की
खिल गई। आंखें हैं, बाँछे हैं या बाहें हैं, तो बाँछे आएगा यहाँ पर। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। मुबारक खान ने आधा बजाते हुए कहा, अकड़कर, झुककर या तनकर, तो झुककर कहा है बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा? झुककर। ये है झुककर। चलिए अगले पे चलते हैं। अरे नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी, तो यहाँ देखो खिलाड़ी आएगा, अनाड़ी आएगा या सवारी आएगा, तो यहाँ पर अनाड़ी, यहाँ पे अनाड़ी आ जाएगा। अगला है, यह भी पता नहीं कि नाव को मैं ही डुबो दे, तो नदी है, सागर है या मझधार है, तो बच्चों मझधार आएगा इसके अंदर। इस तरह से ये खालिस्तान आपको भरना है। ऊपर मैंने वैसे लिख भी दिए हैं, ऊपर भी आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ चौकोर में से चुनकर लिखो और मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। देखो, बाँछे खिलना। बाँछे खिलना का अर्थ होता है खुश होना। धाड़ मारकर रोना। धाड़ मारकर रोना मतलब दुख से रोना, चिल्लाना। कोहराम मचना। कोहराम मचने का मतलब क्या है आपका? जोर से रोना। आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना मतलब यह है गुस्सा करना। और लास्ट में है जमीन आसमान एक करना, यानी पूरी कोशिश करना। इस तरह से इनके शब्दों के अर्थ हैं मुहावरों के। अब चलते हैं इनके वाक्य में प्रयोग देखते हैं। यह है बाँछे खिलना, यानी खुश होना। वाक्य देखते हैं इसका। मस्जिद का नक्शा देखकर बादशाह की बाँछे खिल गई। अगला है धाड़ मारकर रोना, यानी दुख से रोना, चिल्लाना। वाक्य है इसका। बुढ़िया नदी पार होने का कोई समाधान न देखकर धाड़ मारकर रोने लगी। कोहराम मचना, जोर से रोना। वाक्य देखो क्या है इसमें। बुढ़िया के घर देर से पहुंचने पर बच्चे कोहराम मचा रहे थे। आंखों में खून उतरना, यानी गुस्सा करना। वाक्य है। बुढ़िया ने बादशाह के दोनों गालों में खरोंच दिया, जिससे बादशाह की आंखों में खून उतर आया। अगला है जमीन आसमान एक करना, यानी पूरी कोशिश करना। इसका वाक्य है। पीईटी परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए संजय ने जमीन आसमान एक कर दिया, अर्थात बहुत कोशिश की, पूरी कोशिश की। प्रश्न है अगला। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। तो चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। इसमें पहला है, मुबारक खान ने बादशाह को मस्जिद का नक्शा दिखाया, तो मुबारक खान की जगह उसने आएगा। उसने बादशाह को मस्जिद का नक्शा दिखाया। चलिए अगला देखते हैं। बादशाह मुबारक खान के व्यवहार पर प्रसन्न हुए, तो इस मुबारक खान की जगह उसके आ जाएगा। बादशाह उसके व्यवहार पर प्रसन्न हुए। अब अगला देखते हैं। बादशाह ने मुबारक खान, फिर आ गए यहाँ पे, से पुल बनवाने के लिए कहा, तो मुबारक खान की जगह उससे आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो बादशाह ने उससे पुल बनवाने के लिए कहा। अगला प्रश्न है। इन वाक्यों को विधिवाचक वाक्यों में इस प्रकार बदलो जिससे उसके भाव न बदलें। अरे तू तो नाव सीधी नहीं ले जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा। अरे तू तो नाव उल्टी ले जा रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। वह बदसूरत नहीं है, तो उत्तर इसका वह खूबसूरत है।
मैं आज कक्षा में उपस्थित नहीं रहूंगा, तो उत्तर है मैं आज कक्षा में अनुपस्थित रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद कायर नहीं थे, तो उत्तर है चंद्रशेखर आजाद वीर थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे नक्शा है तो नक्शे का क्या हो जाएगा, मानचित्र और रूपरेखा। अगला है मुश्किल, मुश्किल का क्या हो जाएगा, कठिनाई और अड़चन। मौका, मौका है चौका मारो, तो मौके का क्या हो जाएगा, अवसर और समय। अगला है ख्याल, तो ख्याल का क्या होगा, ध्यान और स्मरण हो जाएगा। खुश, खुश हुआ, खुश का क्या होगा, प्रसन्न या आनंद। हालात, हालात का क्या हो जाएगा, हालात का होगा स्थिति परिस्थिति। दुनिया, दुनिया का क्या होगा, जगत संसार। और फुर्सत, फुर्सत का क्या होगा, विश्राम या आराम। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पर प्रश्न, धमकी पर धमकी, पेड़ का पेड़, घर का घर, शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। चलो उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला है प्रश्न पर प्रश्न, रामू पिताजी से विज्ञान के संबंध में प्रश्न पर प्रश्न कर रहा था। अगला है धमकी पर धमकी, उल्टा सीधा नाव चलाने पर बुढ़िया बादशाह को धमकी पर धमकी दे रही थी। अगला है पेड़ का पेड़, सड़क चौड़ीकरण के से पेड़ का पेड़ काट डाला। अगला है घर का घर, आग लग जाने से पूरा घर का घर जल गया। प्रश्न है बे जोड़कर कोई दो शब्द बनाओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो उत्तर है बच्चों बे और पनाह, तो बेपनाह। तो वाक्य है राजू अपने पिता से बेपनाह प्यार करता है। बे और दर्द, तो बेदर्द। वाक्य है बेदर्द जमाने ने मोहन का कष्ट नहीं समझा। प्रश्न है नक्शे को ध्यान से देखकर बादशाह ने क्या कहा। तो उत्तर है ये, नक्शे को ध्यान से देखकर बादशाह ने कहा, आसमान को चूमने वाली इसकी ऊंची ऊंची मीनारें, निराले गुंबद, खुला तालाब, सब के सब बेमिसाल हैं। हमारा ख्याल है कि खुदा के लाखों बंदे इसमें बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और सुकून पाएंगे। प्रश्न है गोमती के किनारे नाव के पास आकर अकबर ने क्या देखा। तो उत्तर है गोमती के किनारे नाव के पास आकर अकबर ने देखा एक 80-90 साल की बुढ़िया अपने गठरी थामे उस पार जाने के लिए खड़ी है। प्रश्न है बुढ़िया लोगों की किस तरह परेशानी का बखान कर रही थी। तो उत्तर है बुढ़िया लोगों की नदी पार करने की परेशानी का बखान कर रही थी। प्रश्न है प्रश्न को पढ़ो और लिखो कि यह बात किसने किससे कब कही। तो उत्तर है ये, बेशक नक्शा बहुत खूबसूरत है। तो उत्तर है यह कथन बादशाह ने सूबेदार मुबारक खान से उस समय कही जब वह मस्जिद का नक्शा देख रहा था। अगला है रो मत माई, मैं तुम्हें उस किनारे पहुंचाए देता हूं। तो उत्तर है ये, यह कथन बादशाह ने बुढ़िया से उस समय कहा जब नदी के पार पर खड़ी रो रही थी, यानी बुढ़िया नदी के पार खड़ी होकर रो रही थी। अगला है अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी, ऐसे चलकर तू हमें कल रात तक घर पहुंचाएगा। तो उत्तर है यह कथन बुढ़िया ने बादशाह से उस समय कहा जब वह नाव चला रहा था, मतलब उल्टी सीधी नाव चला रहा था। अगला है माई क्यों परेशान होती है। तो उत्तर है यह कथन बादशाह ने बुढ़िया से उस समय कहा जब वह घर पहुंचने के लिए परेशान हो रही थी। अगला है आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला। तो उत्तर है यह कथन बुढ़िया ने बादशाह को उस समय कहा
जब उसने अपने पोतों को रोता बिखरता देखा। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।